नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो बिटिया। हमारे साथ डॉक्टर बलराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, जो कि विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है जम्बू या जामुन। बच्चों, आप बचपन से जामुन के फ्रूट्स खाते आ रहे हैं, ठीक है। जामुन आप लोगों ने सभी ने खाए होंगे। तो आज उसकी क्या क्या विशेषता है, आज अपन देख पाएंगे, ठीक है। तो द्रव्यगुण के हिसाब से मेडिसिन प्रोसेस क्या है, उसको आज हम विस्तार से देखेंगे। तो बच्चों, जो जम्बू है, जामुन है, ठीक है, उसका बॉटनिकल नेम सबसे पहले, उसका बॉटनिकल नेम है सीज़ियम ट्यूमिनी। दोस्तों, आपको ये नाम याद रखना है, सीज़ियम ट्यूमिनी, ठीक है। और फैमिली इसकी है मायरेटेसी। मायरेटेसी फैमिली का एक प्लांट है। क्लासिकल नेम इसका जम्बू है, जम्बू। संस्कृत नेम में भी इसको जम्बू या महाफला, फलेंद्रा, फलेंद्रा, ठीक है, फलेंद्रा और सुरभि पत्रा, ठीक है। इसके क्यों सुरभि पत्रा, मतलब इसके जो पत्र है उनको तोड़ के थोड़ा सूंघने की कोशिश करेंगे तो अच्छी खुशबू आएगी, इसलिए सुरभि पत्रा। नील फला फल इसके थोड़े से नील वर्ण होते हैं, श्यामला या श्याम वर्ण के होते हैं, इसलिए इसके ये नाम है। हिंदी में सब अपन इसको जामुन ही कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको ब्लैकबेरी या ब्लैक प्लम, अपन इस नामों से इसको जानते हैं। डिस्क्रिप्शन देखें इसका मॉर्फोलॉजी, तो सबसे पहले तो आप इसमें इसकी लीज दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको लगभग जामुन का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। और काफ़ी वेल नोन प्लांट है, घरों के आसपास इजीली देखने को मिल जाता है, ठीक है बच्चों। इसकी पत्तों की शेप में, इसके हैबिट के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन देखने मिल सकता है, ठीक है। वैसे इस तरह से इसकी लीज में ये दिखाई देती है, ठीक है। तो ये एक एवरग्रीन प्लांट है बच्चों, ठीक है। ये लार्ज एवरग्रीन ग्लेबिस ट्री है, अप टू 3.6 मीटर ग्रिथ, ठीक है। इसकी जो ग्रिथ है, चौड़ाई है, वो इसकी ऊंचाई के 3.6 मीटर तक हो सकती है। और इसकी हाइट है वो 30 मीटर तक, मतलब काफ़ी बड़ा वृक्ष ये होता है। बार्क इसकी पेल येलो होती है, स्लाइटली रफ होती है ऑन ऑल स्टेम्स, विद शैलो क्रैक्स एंड डिप्रेशंस एक्सफोलिएटिंग इन वुडी स्केल्स, ठीक है। थोड़ी थोड़ी ये वुडी स्केल्स के रूप में ऊपर की ली रहती है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा पेड़ है। और लीव्स हैं इसकी वेरी वेरिएबल, ठीक है। जैसा कि कहा मैंने कि आपको इसके हैबिटेट के उस हिसाब से आपको मिल सकते हैं। इसकी लीव्स में जैसे मैंने दिखाई थी पहले, ये देखिए, ठीक है। दिख रही है आपको, ये इस तरह की लीव्स होती हैं, बड़े इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको आप तोड़ के सुनेंगे तो बड़े सुरभि पत्रा कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर। तो लीव्स वेरी वेरिएबल, यूजली 7.5 to 1.5 बाई 3.8 to 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंसुलेट होती है एंड इलेप्टिक ऑब्लोंग होती है, इलेप्टिकल ऑब्लोंग होती है, ठीक है। इलेप्टिकल भी है और ऑब्लोंग भी है, आप देखिए इसको, ठीक है। और ब्रॉडली ओवेट, इलेप्टिक, एक्यूएट, एक्यूमिनेट और सब ऑब्ट्यूज पोरेसियस, ठीक है। इसकी जो आप देखेंगे इसको हाथ लगा के, थोड़ी आपको पोरेसियस लीफ ऐसी लगेगी, ठीक है। एंड smooth and shining above the numerous close parallel fine secondary nerves uniting to form an intramarginal vein, ठीक है। सारी इसको मिलकर इंट्रामार्जिनल वेन बनानी है। जो इसका पेट्यूल है वो 8 to 25 मिलीमीटर लॉन्ग है, चैनल है। फ्लावर्स के देखेंगे तो 7.5 to 13 मिलीमीटर across, whitish, fragrant, sessile, arranged mostly in threes in trichomatous panicles, 3.8 to 10 centimeters long, which usually appear from the scars or fallen leaves, but sometimes in the leaf axils. Calyx tube है इसके 2.5 to 5 mm long, turbinate, limb trunculate and obscurely forked. Lobe petals united into a thin membrane scaletra, ठीक है। जो इसके पेटल्स हैं वो यूनाइटेड होकर एक मेम्ब्रेन स्केलेट्रा बनाते हैं। उससे आगे जाके वो कैलिक्स में फॉर्म हो जाता है। फ्रूट वेरिएबल्स इन साइज, फ्रूट तो आपने सभी ने देखे होंगे, इसके जामुन खाते आ रहे होंगे बचपन से। तो फ्रूट्स वेरिएबल आप देखे होंगे, कोई जामुन छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, ठीक है। तो साइज में वेरी कर जाते हैं। 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एलिप्सॉइड होते हैं ये, ठीक है। और ऑब्लोंग भी होते हैं, ऑब्लोंग एलिप्सॉइड में तो थोड़े से लंबे भी बीच में से दबे हुए। क्राउन विद ए ट्रैंक्विड कैलिक्स लिम ब्लैक विद पिंक जूसी पल्प, ठीक है। पल्प भी आपने देखा है, पिंक जूसी पल्प इसके अंदर निकलता है। फ्लावरिंग और फ्रूटी टाइम की बात करेंगे तो स्प्रिंग टू समर, ठीक है। और प्री मानसून सीजन होता है इसका, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का टाइम। तो प्री मानसून मतलब अभी तक फ्रूट्स आ रहे थे, अभी बारिश हुई उससे पहले तक, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो थ्रू आउट इंडिया मिलता है।
काइंड्स एंड वैरायटीज, जैसे मैंने कहा कि इसके हैबिट के हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से अपने संहिताओं में भी अनेक प्रकार के जम्बू का वर्णन आया है, वो केवल इसके हैबिटेट के हिसाब से ही होता है। There are several kinds of jambu. Classically speaking, some varieties of jambu are mentioned in the text such as महाजम्बू फलम, ठीक है, जो बड़े जामुन के फल आते हैं, ठीक है, तो महाजम्बू फलम, राज जम्बू फलम, ठीक है, एंड जल जम्बू, काक जम्बू, नाड़ी जम्बू, भूमि जम्बू और क्षुद्र जम्बू। क्षुद्र जम्बू छोटे जम्बू के लिए। तो ये इसके दिस टाइप ऑफ वैराइटीज आर जनरली बेस्ड ऑन हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है, उसको वहाँ कैसा एटमोसफेयर मिल रहा है, कैसा पानी वगैरह का, तो उस हिसाब से ये हो जाता है। वाइल्ड और कल्टीवेटेड स्टेटस की कौन सी इसके लिए वाइल्ड है, ठीक है, जंगल में गई है या कल्टीवेट की हुई है, एंड देयर फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट अकॉर्डिंगली। तो ये इसको जो फ्रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके अनुसार, जैसे इसके हैबिट के हिसाब हैबिटेट है, ठीक है, वो वाइल्ड है या कल्टीवेट है, इस हिसाब से वो वेरी कर जाते हैं फ्रूट की जो साइज, शेप एंड साइज है। Practically small fruits contain pulpy material in little quantity when big fruits are more pulpy and delicious, which are marked as a common edible fruit। ठीक है, आपने देखे होंगे दोनों तरह के नींबू, ठीक है, जो छोटे कम पल्प वाले होते हैं और कुछ बड़े पल्प वाले होते हैं, ज़्यादा पल्प होता है उसके अंदर। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो फ्लावर्स कंटेन टू ट्राइटरपीन एसिड्स, ओलियोनिक एसिड्स एंड कैरेटाजेलिक एसिड, ठीक है, मार्सिलिक एसिड होता है उसके अंदर। Seeds contain a glucoside, jumbolin, phenolic matter, yellowish aromatic essential oil, colorless substance, fat, resins, gallic acid, albumin and other substance। इसकी जो बार्क होती है वो 12% गम, ठीक है, उसके अंदर गम मिलता है। अच्छा, फार्माकोडायनामिक्स देखें, इसके गुण देखें अपन, ठीक है, तो कैसे हैं, कषाय है, मधुर है और अम्ल है, ठीक है। आपने जब भी नींबू खाया है तो वो थोड़ा कषाला भी लगा होगा, आपको मीठा भी लगा होगा, अम्ल भी, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा आप इसको याद रखें, ठीक है। रस इसके अंदर कषाय, मधुर और अम्ल तीनों तरह के मिलते हैं। गुण इसका लघु और वृक्ष है, तो लघु है, ठीक है। अग्रे में इसको वात वर्धक के अंदर श्रेष्ठ बताया, ठीक है, और वीर्य इसका शीत है, विपाक इसका मधुर है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। रस इसका कषाय है, मधुर है, ठीक है, और अम्ल है। गुण इसके लघु और रुक्ष है। वीर्य इसका शीत है, विपाक इसका मधुर है। दोष कर्म में देखे जाएंगे तो कफ पित्त शामक है और वात जनन है। जम्बू वात जननाना, ठीक है, जम्बू वात जननम, वात जनन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, और कफ पित्त ये शामक है, ठीक है। तो अगर ये देखें कि इसको ग्रुप्स में, तो कौन से ग्रुप्स में रखा गया है इसको, जैसे महर्षि चरक है, इसको मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में रखते हैं, ठीक है। मूत्र संग्रहणीय महाकषाय मतलब आप पोलीयूरिया वाली जो कंडीशन है, इसमें होती है पोलीयूरिया कंडीशन डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, तो पोलीयूरिया कंडीशंस में आप इसको दे सकते हैं। तो एज ए एंटी डायबिटिक प्लांट ये बहुत अच्छा फंक्शन करता है और वाइडली ये यूज होता है, ठीक है। जितने भी अपनी एंटी डायबिटिक मेडिसिन के कंपाउंड करते हैं उसमें जनरली जम्बू का यूज होता है। ऐसे ही पुरीश विरंजनीय है, ठीक है, और छर्दी निग्रहण महाकषाय में इसको रखा है, ठीक है, छर्दी निग्रहण में रखा है, पुरीश विरंजनीय में रखा है, मूत्र संग्रहणी में, ये चरक जो महाकषाय है उसके अंतर्गत रखा है। ऐसे सुश्रुत संहिता में न्याय गोध्रादि में रखा है। और जो पंच पल्लव बताए हैं उसके में पंच पल्लव जिसके 5 पत्ते का एक ग्रुप बनाया गया पंच पल्लव, उसमें भी जम्बू को रखा गया। तो बच्चों इसके थेरेपेटिक यूजेस की बात करें अपन, थेरेपेटिक यूजेस में एडल्ट एस्ट्रीजेंट, ठीक है, एस्ट्रीजेंट है, कार्मिनेटिव है, ठीक है, फ्लैचुलेंस रिलीज करने वालों में ये है, डायूरेटिक है, ठीक है, एंटी डायबिटिक होना चाहिए, एंटी डायबिटिक है, मूत्र संग्रहणी वहाँ विषय में रखा है। फेब्रिफ्यूग है, ठीक है, फीवर को भी रिड्यूस करता है, एंड स्टोमक दीपन भी है। इट इज यूजफुल इन बर्निंग सेंसेशन, ये किसमें बर्निंग सेंसेशन में यूजफुल है। डायरिया एंड चिल्ड्रन डिसेंट्री इंडाइजेशन, से बच्चों के अंदर डायरिया में, डिसेंट्री में, इंडाइजेशन में, लॉस ऑफ एपेटाइट में, कॉलिक में, ठीक है, एब्डोमेन पेन होता है, कॉलिक होता है, ठीक है, गार्गल, और मुंह में अगर फॉल स्मेल आती है तो गार्गल्स के रूप में भी आप इसको, ये माउथ वॉश के रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ल्यूकोरिया में, रिंगवर्म्स में, स्किन डिजीज में जम्बू का यूज होता है। द bark is useful as astringent used in the preparation of astringent decoction, ठीक है, gargles and the mouth washes, the fresh juices is given with goat milk in the infantile diarrhea। infantile diarrhea में किसके साथ देते हैं, बकरी के दूध के साथ। एंड बाउल कंप्लेंट्स होती है तो बकरी के दूध के साथ आप इसको दे सकते हैं। द जूस ऑफ लीव्स इज यूजफुल इन डिसेंट्री, इसके जो पत्तों का जूस है वो आप डिसेंट्री में दे सकते हो, उसका ये फंक्शन है इसके। द जूस ऑफ द जूस द फ्रूट इज मेड इनटू विनेगर व्हिच इज यूजफुल एज स्टोमैटिक,
कार्मिनेटिव्स एंड डायरेटिक्स। ठीक है, तो आप इसका विनेगर बना के दीपन में और दीपन के अंदर या फ्लैचुलेंस रिलीज करवाने में कार्बोनेटिव आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स आर यूजफुल एस्ट्रिजेंट इन बिलियस डायरिया। फ्रूट्स जो बाइलस डायरिया है, ठीक है, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। विनेगर इज यूजफुल टू प्रमेह डिजीज। इसका जो विनेगर है आज मार्केट में आप देखेंगे तो विनेगर मिल जाएगा जामुन का, ठीक है, सभी कंपनीज लगभग बना रही हैं। तो जो प्रमेह रोगी है उनके अंदर ये लाभदायक है। It is an estimated threat for diabetic insipidus as well as diabetic mellitus, as the seed are effective hypoglycemic agents। जो इसके सीड्स हैं, ठीक है, मार्केट के में जामुन गुठली पाउडर ये बहुत एक्टिव है, जामुन गुठली पाउडर मिलता है, तो इसके सीड्स हैं वो एंटी डायबिटिक या हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के रूप में बहुत अच्छे यूज हो रहे हैं। ठीक है, वो चाहे डायबिटिक इंसिपिडस हो चाहे डायबिटिक मेलाइटिस हो। Being an anti-diabetic herbal drug, the seeds powder is recommended in diabetes for oral use। ठीक, orally use कर सकते हैं हम। Fruits and seeds are anti-diabetic and especially the seeds are much used in treatment of diabetes and glycosuria। ठीक है, as a single drug the seeds are given in diabetes and these seeds enter into various compounds and anti-diabetic herbal formulation। अकेले भी दिए जाते हैं इसके सीड्स का जो पाउडर होता है, और साथ में जो कंपाउंड है एंटी डायबिटिक प्लांट्स के उसके अंदर भी इसका बहुत अच्छे प्रयोग हो रहा है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंटी डायबिटिक ड्रग स्टडी। ठीक है, अभी तक की ड्रग्स के अंदर ये इम्पोर्टेंट एक एंटी डायबिटिक ड्रग है। सीड पाउडर इज यूजफुल टू रिड्यूस ब्लड एंड यूरिन शुगर इन डायबिटीज। ठीक है, जो सीड पाउडर है वो दोनों काम करता है, ठीक है, ब्लड शुगर भी रिड्यूस करता है और यूरिन शुगर भी डायबिटीज के अंदर रिड्यूस करता है। द बार्क ऑफ द पाउडर इज डस्टेड ओवर लीजन ऑफ हीमोरेज। ठीक है, ये एस्ट्रिंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो जो हीमोरेजेस है कहीं, ठीक है, तो उसके ऊपर इसकी जो बार्क है उसका पाउडर आप डस्टिंग कर सकते हैं। इन कंडीशन ऑफ बर्निंग सेंसेशन द विनेगर ऑफ फ्रूट्स इज मिक्स्ड विद सेसम ऑयल एंड इज एक्सटर्नली अप्लाइड। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन में इसका जो विनेगर है वो सेसम ऑयल के साथ मिक्स करके आप अप्लाई कर सकते हैं। At the stage of delirium, burning and heating sensation and other similar symptoms, the vinegar of fruit is applied headache and forehead। ठीक, delirium में या burning में, ठीक है, आप इसके हेड के ऊपर विनेगर ऑफ फ्रूट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। वेट क्लॉथ पीसेज मतलब गीला कपड़ा करें और सर पे रख दें उससे। ठीक है, द ऑयल प्रिपेयर्ड विद लीव्स इज लोकली टू लेसन ऑफ सिफिलिस गोनेरिया एंड स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, इस लीव्स से जो ऑयल प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, उसको आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं सिफिलिस के अंदर, गोनेरिया के अंदर और स्किन इन्फेक्शन के अंदर। The bark reduced to ashes and mixed oil and applied to burns। The bark is acrid and astringent to the bowel एंथेलमेटिक and is used। ठीक है, जो इसकी बार्क है वो बहुत ज़्यादा कटु ऐसी कषाय कषाय कशैली होती है इसकी जो बार्क होती है। ठीक है, तो जो एंथेलमेटिक होती है मतलब पेट में अपने वर्म्स हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये उनको दूर करने में ये सहायक है। इट इज़ यूजफुल इन सोर थ्रोट। सोर थ्रोट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, एस्मा में, थ्रस्ट के अंदर, तृष्णा रोग के अंदर, डिलीसिस, डिसेंट्री, ब्लड इम्प्योरिटीज एंड अल्सर, इन सब के अंदर इसके बार्क का यूज़ कर सकते हैं। द फ्रूट्स आर एक्रिड एंड स्वीट। ठीक है, जो फ्रूट्स हैं अगर कच्चे हैं तो थोड़े से एक्रिड है, एंड जब पक जाएंगे बहुत अच्छे से तो स्वीट भी हो जाते हैं। दे आर कूलिंग ड्राई एस्ट्रिंजेंट टू दी बॉल। ठीक है, बाउल के लिए अच्छे हैं। द इंक्रीज वाट रिमूव बैड स्मेल फ्रॉम द माउथ एंड ग्लीसियस। ठीक है, तो इसका यूज़ करें तो बैड स्मेल को ये दूर करते हैं। ठीक है, द सीड इज स्वीट एंड एस्ट्रिंजेंट टू द बाउल एंड यूजफुल इन डायबिटिक एंड ग्लाइकोसिडिया। सीड्स इसके यूजफुल है, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट टू द बाउल एंड यूजफुल इन डायबिटिक एंड ग्लाइकोसिडिया। द स्प्राउट्स आर रेफ्रिजरेंट, ड्राई, एस्ट्रिंजेंट एंड कार्बोनेटेड। ठीक है, इसी प्रकार इसके ऐश की बात करते हैं। ऐश ऑफ लीफ यूज टू स्ट्रेंथनिंग द टीथ एंड गम्स। ठीक है, अगर आप इसकी ऐश से आप मंजन करते हैं तो स्ट्रेंथनिंग देते हैं टीथ को और गम्स को। द फ्रूट्स आर सॉर एक्रिड एंड स्वीट। तो उसके बारे में आ गया कि वो खट्टे भी हैं, एक्रिड भी हैं, कशरे भी हैं और स्वीट भी हैं। दे आर ए जनरल टॉनिक एंड टॉनिक टू द लीवर। ठीक है, लीवर के लिए एक अच्छा टॉनिक का काम करते हैं। ठीक है, एनरिच द ब्लड, दे स्ट्रेंथन द टीथ एंड गम्स एंड यूजफुल इन बिलियस डायरिया एज एस्ट्रिंजेंट एंड ए गार्गल फॉर सोर थ्रोट। आप इसका यूज कर सकते हैं सोर थ्रोट के अंदर, ठीक है, और बिलियस डायरिया के अंदर एज एस्ट्रिंजेंट। एन एक्सेस इनटेक ऑफ फ्रूट्स में कॉज फ्लैचुलेंस एज ए फ्रूट्स बिकम इनडाइजेस्टिबल। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा लिया तो जम्बू वात वर्धना, ठीक है, टेस्ट बताया तो आपको गैस हो सकती है इसको ज़्यादा फ्रूट्स खाने पर, और ये इनडाइजेस्टेबल हो सकता है। द राइट फ्रूट्स आर स्वीट,
टेस्टी एस्टिंजेंट ईटन प्रॉपर्ली, ठीक है, पर इसको अच्छे होते हैं खाने में और प्रॉपर्ली इसका खाया जाना चाहिए। द जूस ऑफ द राइट फ्रूट इज यूज्ड इन एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन एंड लीवर डिसऑर्डर। इसके जो फ्रूट जूस है वो स्प्लीन और लीवर डिसऑर्डर में आप यूज कर सकते हैं, एनलार्जमेंट हो जाता है लीवर का, ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। इट इज गिवन इन स्कैंटी एंड सप्रेस्ड यूरिन, ठीक है, जैसे मूत्र संग्रहणी, सॉरी, स्कैंटी एंड सप्रेस्ड यूरिन है तो उसमें यूज कर सकते हैं। द जूस ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट्स इज यूजफुल इन ईयर ट्रबल्स, ठीक है, जो इसका जूस है वो ईयर ट्रबल्स में आप यूज कर सकते हैं। द प्लांट इज यूजफुल इन फॉल स्मेल ऑफ बॉडी वोमिटिंग एंड इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, तो ये सभी में इन्हें यूज हो रहा है। अगर अच्छा आप बात करें यूजफुल पार्ट्स की, तो इसके फ्रूट्स जैसे हमने जगह जगह बताया कि इसके जो फ्रूट्स हैं वो यूजफुल पार्ट है, फ्रूट सीड है, जामुन गुठली पाउडर जैसे अपन एग्जाम्पल देके बताया, ठीक है, इसका यूज होता है, बार्क का इसका यूज होता है, लीव्स का यूज होता है। अगर इसका पाउडर बना के दे रहे हैं 1 से 3 ग्राम ले सकते हैं, जूस 20 से 40 ml तक, डिकॉक्शन 50 से 100 ml तक। फॉर्मुलेशन से जम्बो आदि तेल आता है, पंचपल्लो जो यूज होते हैं, उन सब में जम्बो का यूज होता है, ठीक है। तो बच्चों ये जामुन के बारे में था सभी कुछ, ठीक है। और अगर हम थोड़ा बहुत संहिता देखें तो भाव प्रकाश है वो कहते हैं राज जम्बू फलम स्वादु विष्टम्बी विधिकोषम, ठीक है, स्वादु है, विष्टम्बी बताया, मतलब पाचन में थोड़ा सा गुरु बताया इसको, गुरु और रोचन भी बताया, ठीक है बच्चों। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें और किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, नहीं तो आप जब फिजिकली क्लास में आएंगे तब आप कंटिन्यू इसको करेंगे और पूछेंगे। थैंक यू बच्चों।